हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वरूप गौरव एंड यू आर वाचिंग सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, एसएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर जैसे कि आपको पता है रिलीज़ हो चुका था 6 जुलाई को। तो बहुत से स्टूडेंट को अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं, तो जिसको भी ऐसा लगता है, जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग कौन कौन से एग्ज़ाम कब आने वाले हैं, किसके फॉर्म कब आएंगे, उसको इस वीडियो के थ्रू सारी चीज़ें क्लियर करा दूँगा मैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें और इसमें बताएगी कि आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छे से अगर करते हो तो कोई ना कोई एग्ज़ाम इनमें से निकाल सकते हो। ठीक है, जिनमें हम देखते हैं, इसमें सबसे पहला आपको पता है SSC MTS 2021 का एग्ज़ाम, जिसके फॉर्म निकल भी चुके हैं और एग्ज़ाम भी हो गया है। ठीक है, ये तो हो गया है। इसका जो एग्ज़ाम जुलाई मंथ था, जुलाई में कंडक्ट करा लिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें सिलेक्शन पोस्ट जो फेज़ 10 का एग्ज़ाम था, वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो कि हो चुका है। ठीक है, अगस्त में कंडक्ट करा लिया गया है। अब हम बात करते हैं जो हमारे अपकमिंग अभी हमारे पास कौन कौन से मौके हैं। देखो, एक तो बहुत से स्टूडेंट्स होंगे रिक्रूटमेंट हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो इसके फॉर्म है, इसका एक तो एग्ज़ाम डेट का आपको क्लियर होगा। एग्ज़ाम डेट की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 10 अक्टूबर से स्टार्ट है, जो कि मैंने एक वीडियो के थ्रू आपको बताया है। ठीक है, और ये यहाँ पे भी दे रखा है अक्टूबर में। ठीक है, टेंटेटिव डेट इन्होंने बता रखी है कि अक्टूबर में ही लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है एसएससी सारी चीज़ें टाइम पे कर रही है। टाइम पे आपके फॉर्म भी आ रहे हैं, एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो रहे हैं, आंसर की भी टाइम पे आ रही है और रिज़ल्ट भी है। यानी कि अच्छी बात है कि एसएससी अब 3-4 सालों से जो जितना अटेंशन से काम नहीं कर रही थी, उतना अभी अटेंशन दिखा रही है। यानी काफ़ी बेहतर तरीके से चीज़ें जो है टाइम पर हो रही हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे जो अपकमिंग जो फॉर्म्स हैं वो भी ऑन टाइम आने हैं और ऑन टाइम रिज़ल्ट आंसर के भी आने हैं। तो आपको फोकस्ड हो गया तैयारी करनी है अगर आप किसी ना किसी में सिलेक्शन चाहते हो तो। यहाँ पर हम अपकमिंग की बात कर रहे हैं, तो एक तो अभी आपके फॉर्म आएंगे रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर इन दिल्ली पुलिस। ठीक है, ड्राइवर के और जो AWTPO है, इनके फॉर्म्स AWTPO के फॉर्म्स निकल भी चुके हैं और आई थिंक बंद भी हो चुके हैं। ठीक है, इनका भी एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में ही होगा। ठीक है, अभी हम बात करें अगर अभी अपकमिंग क्या है, तो एक जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसके भी फॉर्म आ चुके थे। ठीक है, और इसका भी एग्ज़ाम अक्टूबर में है। अब यहाँ पे एक ये है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। ठीक है, सेंट्रल आर्म फोर्सेस, इसका देखिए उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि आपका नोटिफिकेशन 10/8 को आएगा, और परसों आपका जो 10 अगस्त को आपको पता है कि इसका नोटिफिकेशन आ गया है और इसकी लास्ट डेट 30 अगस्त है और इसका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में आपका कंडक्ट होगा। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम देखें तो और कौन से आपके पास चांस रहेंगे। जो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका इनमें से किसी ना किसी में ज़रूर अच्छा एग्ज़ाम गया होगा, या तो बहुत से स्टूडेंट्स अभी ऐसे होंगे जो हेड कांस्टेबल को टारगेट कर रहे होंगे, और कुछ का MTS का एग्ज़ाम अच्छा गया, उनके लिए अच्छी चीज़ है, वो तो उसमें निकल जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पेज 10 में निकल सकते हैं। ठीक है, जिनको लगता है इन दोनों में से किसी में अच्छा नहीं आपका एग्ज़ाम रहा है, तो वो अभी तो मिनिस्ट्रियल को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ उनके मन में डाउट हुआ क्या अभी कोई और अपॉर्चुनिटी है या नहीं, हम तैयारी करें या नहीं। तो आपको तैयारी में लगे रहना है जी जान से, भले इनमें आपके कितने भी मार्क्स रहे हों। अगर आपको श्योरिटी है पूरी, तो भी आपको इन एग्ज़ाम को देना चाहिए। अब वो कौन से एग्ज़ाम है, वो कॉमन एग्ज़ाम की हम बात करें, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिक, ये हटा दो। स्टेनोग्राफ़र के लिए स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, ये भी एक कॉमन एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पे सबसे बेस्ट जो सबसे टॉप लेवल का एग्ज़ाम माना जाता है CGL का, SSC का जो टॉप का लेवल होता है वो होता है SSC CGL। ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022, इसका जो एग्ज़ाम होगा आपका, इसके जो फॉर्म आएंगे वो कब आएंगे, तो उसके फॉर्म जो आपके आएंगे वो आएंगे 10/9 यानी 10 सितंबर को आपके एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ जाएगा, और 1/10 को यानी 1 अक्टूबर को आपकी डेट ख़त्म हो जाएगी, मतलब लास्ट डेट जो होगी फॉर्म भरने की, और दिसंबर 2022 में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। यानी अगर अभी से भी अगर आप 20+ हैं और आप ग्रेजुएट हैं, तो आप CGL को टारगेट करके अपनी स्टडी को कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अगर आपका एज क्राइटेरिया 20+ हो रहा है 1 जुलाई 2022 तक, जहाँ तक उम्मीद है SSC करेगा, तो 1 जुलाई 2022 तक अगर आप 20+ हो और आप ग्रेजुएट हो, तो आपको CGL को टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। भले आगे
जो भी एग्ज़ाम है वो आपकी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, चाहे MTS हो, GD हो, CHSL हो, ठीक है। अभी आगे और भी मैं बताता हूँ कौन से मौके आपके पास रहेंगे। अगर इसमें भी अगर आपका नहीं हो पाया तो भी आपके पास ये साइंटिफिक असिस्टेंट हटा दो, रिक्रूटमेंट ऑफ MTS सिविलियन दिल्ली पुलिस, इसका भी नोटिफिकेशन जो है आपका वो 7 अक्टूबर को आएगा और इसका एग्ज़ाम जनवरी-फरवरी 2023 के अराउंड ले लिया जाएगा, ठीक है। और CGL 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो आपका 5/11 यानी 5 नवंबर को आएगा और उसका फरवरी-मार्च 2023 में एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा GD में भी अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है। 2022 में आपने सुना होगा 70,000 के अराउंड वैकेंसी है इस बार। और इसके जो नोटिफिकेशन है वो 10 दिसंबर को आएगा और उसका जो एग्ज़ाम आपका होगा वो मार्च या अप्रैल 2023 में होगा, ठीक है। इसके अलावा MTS 2022 की वैकेंसी का फॉर्म जो है वो 25 जनवरी को आएगा 2023 की, और अप्रैल मई 2023 में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। मेन चीज़ होती है प्रिपरेशन, एक ये भी है कंबाइंड CGL भी है, MTS भी है, ठीक है। तो CGL है, MTS सिविलियन की है, CGL है, कांस्टेबल है, MTS है, तो मौके आपके पास हैं, ठीक है। मौक़ों की दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ क्या होती है आपकी प्रिपरेशन, ठीक है। जो भी आपकी कमियां हैं उन कमियों पर आपको काम करना चाहिए। यू विल डेफिनेटली क्रैक, इनमें से कोई ना कोई तो आप क्रैक कर लोगे। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो, 20+ आपकी एज है, तो आपको CGL को टारगेट लेके प्रिपरेशन करनी चाहिए। इनमें से ऑटोमेटिकली कोई ना कोई एग्ज़ाम आप निकाल सकते हो। और इसके अलावा जो सब ये भी एक बड़ा मौका है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस 2022, इसके नोटिफिकेशन आपके 2/3/2023 में आएंगे, यानी 2 मार्च 2023 में, और एग्ज़ाम अप्रैल मई 2023 में ही होंगे, ठीक है। तो यानी कुल मिला के 1 2 3 4 5 एग्ज़ाम तो ये हो गए और एक छठा CGL। अभी आपके पास इनमें से अगर हम छोड़ भी दें ऊपर के तो भी आने वाले 6 गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो अभी से आपको प्रिपरेशन करना है, 5-6 महीने आपके पास है, ठीक है। तो एक अच्छी तैयारी आप अभी से करते हो तो एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को, ताकि कोई भी इस तरह की अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।